हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है क्या सही बात। तो आज हम बात करेंगे जिंदगी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण किस्से की जिसका नाम है प्रॉब्लम। भाई प्रॉब्लम तो है सबके पास, बस नजरिए की है बात। तो प्रॉब्लम के लिए हमारे पास क्या है? सॉल्यूशंस। तो ये सॉल्यूशंस चैप्टर जो होगा हमारा क्लास 12 के अंदर आता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है भाई, फिजिकल केमिस्ट्री का ये चैप्टर है और इसके अंदर काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स आएंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी। लेकिन दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अब ये वीडियो आ गया। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से ज्यादा फॉर्मूले और उनको याद रखने की टेक्निक और उन्हें इजीली अप्लाई करने की स्ट्रेटेजी बताऊंगा। तो चलें भाई स्टार्ट करें। तो आइए इस प्रॉब्लम के ढूंढते हैं सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? हेनरीज लॉ। पहली प्रॉब्लम क्या है? हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ बहुत ही सिंपल है। क्या कहता है ये हेनरीज लॉ कि कोई भी गैस है उसका जो पार्शियल प्रेशर है किसी भी लिक्विड पे जिसमें वो डिसॉल्व हो रही है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? उस गैस की सॉल्युबिलिटी के उसी सॉल्वेंट में। क्या कहा मैंने कि कोई भी गैस को अगर डिसॉल्व करना है किसी भी लिक्विड के अंदर तो वो गैस उस लिक्विड के ऊपर कितना प्रेशर लगाएगी, वो पार्शियल प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि उस गैस की सॉल्युबिलिटी कितनी है। सॉल्युबिलिटी हमने किसके अंदर ले ली? मोल फ्रैक्शन के अंदर। तो अगर मैं प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम होगा बताएंगे क्या होगा नाम? बिल्कुल लॉ का नाम से ले लेंगे, बहुत सिंपल सा है। क्या है? KH इज द हेनरीज कांस्टेंट। सबको याद रहेगा कि नहीं रहेगा? KH क्या है हमारा? हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, पहला फॉर्मूला बात क्या होगी हमारी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, और प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा? KHS। ये है हमारा कांस्टेंट। अब इसके अंदर एक चीज और याद रखनी है, क्या कि KH जो होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? टेम्परेचर। ठीक है, KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर। और ये KH और X ये कैसे होंगे? डायरेक्टली की इनवर्सली। देखो इक्वल टू के दोनों साइड हैं, अभी तक इतना तो पता हो ही गया होगा केमिस्ट्री पढ़ पढ़ के कि ये क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो PG के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी और KH क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। T और KH क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है X के और T इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो T इसके भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा? तो इससे हमको याद कैसे होगा? याद ऐसे होगा कि जो हम पीते हैं कोक, जो हम पीते हैं स्प्राइट, जो हम पीते हैं थम्स अप, इसके अंदर क्या भरी होती है? गैस CO2। CO2 गैस भरी होती है और वो कैसी होती है? कोल्ड ड्रिंक चिल्ड। चिल्ड क्यों होती है भाई? कभी सोचा है? गर्म भी तो हो सकती है, चाय की तरह लोग भी हो बहुत सारी तब वाली पीते नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि CO2 गैस को डिसॉल्व करने के लिए अगर टेम्परेचर कम रखेंगे कंपनी वाले तो ज्यादा से ज्यादा हमारी गैस डिसॉल्व होगी। क्यों? अगर टेम्परेचर होगा कम तो सॉल्युबिलिटी होगी ज्यादा। तो जितनी ज्यादा CO2 भरी जाएगी उतना ही तो फिज में मजा आएगा हमको, फिज में। तो फिज में मजा आने के लिए टेम्परेचर कम होगा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स का टेम्परेचर कम रहता है ताकि उनके अंदर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ज्यादा हो, CO2 ज्यादा भरी जा सके। याद रहेगी सबको ये बात? ठीक है, तो KH is directly proportional to temperature and inversely proportional to solubility। ठीक है, सबको याद रहेगा? हेनरीज लॉ। P की यूनिट एटमॉस्फेयर, ये मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस, और KH ये क्या हो जाएगा? इसकी एटमॉस्फेयर है, इसकी कोई यूनिट ही नहीं है तो इसकी यूनिट क्या हो गई? अगेन एटमॉस्फेयर। तो ये एक टॉपिक जो है आपका कवर हो गया, हेनरीज लॉ। इसके अंदर हमारे पास एक फॉर्मूला ये रहा, उसके बाद दूसरा रिलेशन ये रहा, और ये है हमारी सारी यूनिट्स।
कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको हमने सॉल्व कर देना है इन चीजों की वजह से। आ गया समझ सबको? इजी है, बहुत छोटा सा, नोट करना है, फटाफट कर लें, बिल्कुल ओके, मिटा रहा हूं, ठीक है। हमारे पास क्या आया है? राउट्स लॉ। राउट्स लॉ जो होता है हमारा दो है, क्या 1 और 2, सिंपल सी बात। सबसे पहले राउट्स लॉ के अंदर हमको क्या ध्यान रखना है, एक हमने बीकर ले लेंगे, उसके ऊपर एक लीड लगा देंगे, पहले पानी भर लेंगे, पहले भरना पानी, ये नहीं लीड लगाना फिर बोलोगे पानी कैसे भरेंगे, कॉमन सी बात होगी, पहले पानी भरना उसके बाद लीड लगाना। उसके बाद यहाँ पे जो है एक हमारे पास बर्नर होगा, इसमें से हम हीट कर लेंगे। अब अगर मैं कोई पानी है उसको अगर हीट दूंगा तो क्या होगा, पानी क्या बनेगा हमारा, भाप। क्या बनेगा, भाप। अब भाप जाएगी हवा में, हवा से मिलन के लिए बीच में है बैरियर, क्या, लिड। अब ये भाप जो है बाहर तो नहीं जा पाएगी, बाहर नहीं जाएगी तो टकरा जाएगी, क्या करेगी, थोड़ी देर बाद वापस आएगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी लूज होगी तो ये वापस आएगी। तो इसको जब पानी से वेपर बनना था तो प्रोसेस को कहेंगे हम इवेपोरेशन, लेकिन जब ये वेपर्स एनर्जी लूज करके वापस पानी बनेंगे उसको क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, इवेपोरेशन कंडेंसेशन, इवेपोरेशन कंडेंसेशन। एक समय आएगा जब ये दोनों की दोनों प्रोसेसेस का रेट क्या हो जाएगा, इक्वल। उसको हम क्या कहेंगे, पढ़ा हुआ है हमने 11th क्लास में, इक्विलिब्रियम। क्या आएगा, इक्विलिब्रियम। उस समय हम देखेंगे कि ये जो वेपर्स हैं इनका एक प्रेशर होगा, ये जो लिक्विड भरा हुआ है उसके ऊपर, उसको हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। ठीक है, ये वेपर प्रेशर जो होगा इसको हमने क्या दिया, पी डब्ल्यू। पानी है ना अभी हमारे पास, ये पी डब्ल्यू कितना होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पी नॉट डब्ल्यू के। अब ये पी नॉट डब्ल्यू क्या है, पानी अगर खाली पानी ही हो, उसमें कुछ भी ना मिला हो, तो जितना वेपर प्रेशर होगा उसको क्या कहेंगे, पी नॉट डब्ल्यू। अब आप कहेंगे कि सर यहां पर तो पी डब्ल्यू और पी नॉट डब्ल्यू दोनों इक्वल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। किसने माना किया, पी डब्ल्यू इक्वल टू पी नॉट डब्ल्यू, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई में क्या है, 1, क्योंकि सारा का सारा पानी है, पूरा का पूरा पानी है, तो मोल फ्रैक्शन वाटर का कितना है, 1। ये 1 क्या है हमारा, x, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। इस केस के अंदर ये XW क्या है, 1, क्योंकि पूरा का पूरा पानी है और कुछ है ही नहीं सॉल्यूशन के अंदर, तो ये सॉल्यूशन है ही नहीं, ये क्या है हमारा PW वाटर। इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, P नॉट W के। P नॉट W क्या है, ओरिजिनल पानी का वेपर प्रेशर जो इस सॉल्वेंट के ऊपर जो वेपर्स हैं वो लगाएंगे। यहां पर x की वैल्यू हो गई 1। अगर मैं कहूं कि इसके अंदर मैं डाल दूंगा एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर क्या होगा, इसका बन जाएगा सॉल्यूशन। क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। पानी के अंदर कुछ मिला दिया, सॉल्यूशन। लेकिन ये क्या है, नॉन वोलेटाइल, ये वेपर नहीं बन सकता। अगर ये वेपर नहीं बन सकता तो इसका कोई वेपर प्रेशर भी नहीं होगा, इसका कोई वेपर प्रेशर भी नहीं होगा, इसलिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, पी डब्ल्यू के। सिंपल सी बात है, ये पी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एक्स डब्ल्यू और पी नॉट डब्ल्यू। एक्स डब्ल्यू यहां पर क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन। अब ये 1 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अब इसके अंदर रखा गया है सॉल्यूट। पहले पूरा पानी था तो केवल और केवल पानी था तो मोल फ्रैक्शन था 1, लेकिन अब पानी के साथ कुछ मिला दिया गया है तो इसलिए कुछ और चीज होगी, तो उसके लिए हमारा मोल फ्रैक्शन जो होगा 1 से कम होगा। वो जो वैल्यू आपको दी होगी क्वेश्चन के अंदर आपको लगा लेनी है। तो पी एस हमारा क्या बन गया, अब पी एस इक्वल टू एक्स डब्ल्यू पी नॉट डब्ल्यू। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट राउंड। कहेंगे सेकंड राउंड सॉरी, इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, अब एक वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा, एक वोलेटाइल सॉल्यूट। तो वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से क्या होगा
कि वो वेपर बनेगा तो उसका भी एक वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, तो अब हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर किस किस पे डिपेंड करेगा? Pw, पानी के वेपर प्रेशर पे तो करेगा ही करेगा क्योंकि वो तो वोलेटाइल है, लेकिन अब एक सॉल्यूट डाल दिया है उसके वेपर प्रेशर पे भी करेगा। तो अब हमारा Ps जो हो जाएगा वो क्या हो गया? Pw प्लस Pse, मतलब वोलेटाइल सॉल्यूट के वेपर प्रेशर। Pw ये क्या होगा हमारा? हमने यहां से पढ़ा हुआ फर्स्ट ऑर्डर लॉ से, Xw और P0W, और Psv क्या हो जाएगा हमारा? Xsv और P0Sv। ओरिजिनली ये वोलेटाइल सॉल्यूट का वेपर प्रेशर जो प्योर फॉर्म में होता वो मल्टीप्लाइड बाय उसका मोल फ्रैक्शन इस सॉल्यूशन में, प्लस जो हमारा वाटर है ओरिजिनली उसका वेपर प्रेशर जो होगा प्योर सॉल्वेंट में वो मल्टीप्लाइड बाय इस सॉल्यूशन के अंदर Xw जो मोल फ्रैक्शन है उसका। ये हो गया हमारा क्या? सेकेंड राउल्स लॉ। सिंपल सी बात है। पहले के अंदर पानी और एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो पानी वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा? पानी के वेपर प्रेशर के। Pw Xw इज इनटू P0W जो ओरिजिनल था। और जब सेकंड राउल्स लॉ, उसके अंदर हमारे पास क्या होने वाला है? Ps इज इक्वल टू Pw प्लस Psv। Sv क्या हमारा? एक वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, दोनों के वेपर प्रेशर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये नोट कर लें फटाफट इजीली। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होंगी जो किसी भी सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती हैं। किस पे? नंबर पे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो नंबर पे डिपेंड करती है। अब ये प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होंगी? फर्स्ट हमारे पास होंगी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मतलब ऊपर, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। कोई भी सॉल्वेंट, पानी जैसे, उसके अंदर अगर आप कोई सॉल्यूट डाल दोगे तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? डेल्टा टीबी, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा मतलब डिफरेंस, जो पहला था और अब जो सॉल्यूशन बनेगा वो किसके बराबर होगा? आई, के बी और एम। आई क्या होगा हमारा? एक वेंट ऑफ फैक्टर, क्या हो जाएगा? वेंट ऑफ फैक्टर। के बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कांस्टेंट, क्या होगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कांस्टेंट। और एम हमारी क्या हो जाएगी? मोलैलिटी। पढ़ के आ चुके 11th क्लास में, रिपीट नहीं होगी, रिवाइज कर लेंगे। मोलैलिटी, मोलैलिटी पता है ना सबको। तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जितना भी चेंज आएगा वो किसके इक्वल होगा? आई वेंट ऑफ फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय के बी जो कांस्टेंट होगा, और एम मोलैलिटी। ये के बी जो होगा केवल और केवल किसके लिए होगा? सॉल्वेंट के लिए। के बी जो होता है डिपेंड करता है किस पर? सॉल्वेंट के ऊपर। ये ध्यान रखनी है बात, केवल एक चीज ध्यान रखनी है, के बी बदलेगा किसके साथ? सॉल्वेंट के साथ। सॉल्वेंट सेम है तो के बी सेम रहेगा। ये एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा कई बार कि आपके अंदर बहुत सारी चीजें बदल देंगे, सॉलिड बदल देंगे, वेट बदल देंगे, मास बदल देंगे, मोल्स बदल देंगे, लेकिन कहेंगे के बी क्या इफेक्ट? इफेक्ट क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि के बी डिपेंड किस पे करता है? हमारा सॉल्वेंट पे। ठीक है, अब हमारा मोलैलिटी तो पता है, के बी बोल दिया कांस्टेंट है। ये आई नहीं समझ आया, आई क्या है? वेंट ऑफ फैक्टर। तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है? वेंट ऑफ फैक्टर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसोशिएटेड और एसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ moles of solute initially। तो सेकेंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाएगी? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन मतलब नीचे, डाउन। फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाए, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है सॉल्यूशन बनने पे उसका ओरिजिनल सॉल्वेंट से कम हो जाएगा। पानी था, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस।
तो अगर उसमें कुछ मिला देंगे तो उसका सॉल्यूशन बन जाएगा, तो उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री से कम होगा, माइनस में चला जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम। ये देखो सिमिलैरिटी देख रहे हो, डेल्टा टी एफ डेल्टा टी वी था, मतलब चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट जितना भी चेंज होगा, आई वेंटो फैक्टर सेम, के एफ यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट पे कांस्टेंट हो जाएगा, और एम क्या हो जाएगा, मोलैरिटी। सिंपल, सेम सेम फॉर्मूला है बिल्कुल। दो बातें जो आपको ध्यान रखनी है जहां हम गलती कर सकते हैं न्यूमेरिकल के अंदर, कि ये डेल्टा टीबी क्या है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। अब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं ले लूं टीबी डैश, और सॉल्वेंट जो ओरिजिनल था जिसके अंदर कोई सॉल्यूट नहीं मिला था उसका बॉइलिंग पॉइंट ले लूं टीबी, जैसे पानी, टीबी डैश माइनस टीबी, ये होता है डेल्टा टीबी। सॉल्यूशन का अब जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया माइनस सॉल्वेंट का जो ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट था। तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि ये वैल्यू जो आएगी ये क्या आएगी, प्लस आएगी कि माइनस आएगी? हाँ बिल्कुल, सोच रहे हो, हाँ हाँ यस। हेडिंग क्या लिखी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, किसका बढ़ा, सॉल्यूशन का। अगर ये वैल्यू ज्यादा है, इसमें से अगर कोई छोटी वैल्यू माइनस करोगे तो ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है आंसर क्या देगा, पॉजिटिव। तो डेल्टा टीबी आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा, हमेशा 0 से ज्यादा आएगा। चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट हमेशा 0 से ज्यादा आएगा। और अब बात करेंगे अगर हम डेल्टा टी एफ, जो हमारा सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट माइनस जो हमारा सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि हमारे पास सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज्यादा है, और जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या है, कम। डिप्रेशन हो गया ना, तो ये ओवरऑल वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव। तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला टीबी डैश माइनस टीबी, और डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला टीएफ माइनस टीएफ डैश। सोच के देखें अगर हम वाटर के अंदर कुछ मिला रहे हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर का क्या होता है 0, उसमें से हम माइनस करेंगे कोई चीज y, टीएफ डैश y हो गया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आंसर क्या आ जाएगा, y। पॉजिटिव में आएगा आंसर, फॉर्मूले के अंदर हमको पॉजिटिव रखना। टीबी टीबी डैश हमारा क्या होता है, मान लेते हैं z, माइनस ये कितना होता है 100 डिग्री, z माइनस 100, कोई भी चीज के लिए हमारे पास आ जाएगा वैल्यू कितनी, पॉजिटिव। ठीक है, हमको बात रखनी है ध्यान कि हम जब माइनस कर रहे होते हैं तो दोनों के दोनों जो टेम्परेचर्स होंगे वो दोनों के दोनों या तो डिग्री में हो या फिर दोनों के दोनों केल्विन में हो, ऊपर भी और नीचे भी। कैलकुलेशन वाली चीजें बता रहा हूँ, ये गलती हो जाती है न्यूमेरिकल्स के अंदर। छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है कि या तो दोनों के दोनों केल्विन में हो या फिर दोनों के दोनों डिग्री के अंदर हो। ऐसा नहीं कि एक केल्विन ले लो एक डिग्री ले लो, फिर गलत हो जाएगा बिल्कुल। सारा की सारी मेहनत जो है हमारी पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने की, पूरा सॉल्व करने की, सारी लास्ट में आके आंसर गलत हो जाएगा। तो अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस लिख रहे हो तो यहाँ पर जो आपका z होगा वो भी डिग्री सेल्सियस में होगा। डिफरेंस तो डिफरेंस ही रहेगा, चाहे वो डिग्री सेल्सियस में निकले चाहे वो केल्विन में निकले, सेम डिफरेंस ही रहेगा ना। देखिए भाई कैसे, क्या बात कह रहा हूं मैं। अगर मैं ये z डिग्री में ले लूं और 100 जो है वो भी डिग्री सेल्सियस में हो गया, तो हमारा जो डेल्टा टीबी आएगा वो ये आएगा। अब अगर मैं इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दूं तो ये z कितना हो जाएगा, z प्लस 273। कोई भी चीज को डिग्री से अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 हम प्लस कर देंगे, माइनस ये 100 प्लस 273, z प्लस 273 माइनस 100, और माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस 273, प्लस माइनस कट गया, नेट क्या है हमारे पास, z माइनस 100। पहले भी क्या था, z माइनस 100। तो इसलिए आप या तो दोनों टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में रखो या फिर दोनों टेम्परेचर केल्विन में रखो, डेल्टा टीबी हमारा सेम आएगा।
एंड सेम गोज विद डेल्टा टी एफ। हाँ तो भाई लोग बहन लोग समझ आया सबको आज का ये लेसन? अच्छा लगा हो तो क्या करना है आपको, एक चीज जरूर पता है, क्या करना है? लस्सी लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब टू योर ओन चैनल याद से बात। तो मिलेंगे अगले वीडियो में इसी सॉल्यूशन चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के लिए। धन्यवाद।